देख रहे हैं हर्बल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बिहार में ब्लास्ट के मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है, वहीं 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। समीर वानखेड़े ने सुप्रीम कोर्ट में कास्ट सर्टिफिकेट पेश कर दिया है और वहीं आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने अक्टूबर सेल्स के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिए हैं। मारुति की सेल्स 24% घटी है, तो वहीं पर टाटा मोटर्स की सेल्स 30% बढ़ गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाबियों को दिया दिवाली का तोहफा, तो वहीं पर बिजली की दरें 3 रुपए सस्ती की। पंजाब सरकार ने प्राइवेट बैंकों को दिया झटका, 15 दिन में लागू किए जाएंगे नए नियम। बिहार में ब्लास्ट के मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है, वहीं 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बिहार की राजधानी की गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआईए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों को 10 तो 1 तो 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्लाह अंसारी को फांसी दी गई है। 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन में हुई वारदात में 6 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद 10 अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 9 को मामले में दोषी और 1 को बरी कर दिया गया था। समीर वानखेड़े ने सुप्रीम कोर्ट में कास्ट सर्टिफिकेट पेश कर दिया है और वहीं आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग पहुंचकर अपनी कास्ट से जुड़े दस्तावेज जमा कराए। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की। मलिक ने वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई है। इससे पहले समीर वानखेड़े ने शनिवार को एनसीएससी के उपाध्यक्ष अरुण हलदर से मुलाकात की थी। रविवार को हलदर ने समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इस पर सवाल उठाते हुए मलिक ने हलदर की शिकायत राष्ट्रपति से करने की बात कही है। ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने अक्टूबर सेल्स के आंकड़े जारी करना शुरू कर दिए हैं। मारुति की सेल्स 24% घटी है, तो वहीं पर टाटा मोटर्स की सेल्स 30% बढ़ गई है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अक्टूबर सेल्स के आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी को सालाना आधार पर 24% का नुकसान हुआ है। 2 और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो की अक्टूबर में सालाना आधार पर बिक्री 14% घट गई। वहीं हैवी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड को सालाना बेसिस पर 11% की ग्रोथ मिली है। इधर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर को सालाना आधार पर 1% का नुकसान हुआ है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाबियों को दिया दिवाली का तोहफा, तो वहीं पर बिजली की दरें 3 रुपए सस्ती की। पंजाब में चुनाव नजदीक आते ही सीएम चरणजीत चन्नी ने पंजाबियों को दिवाली गिफ्ट दे दिया। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब में घरेलू बिजली की दरें 3 रुपए सस्ती कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 100 यूनिट तक बिजली का रेट 4.19 पैसे से घटकर 1.19 रुपए रह जाएगा। वहीं 100 से 300 यूनिट तक 7 रुपए से घटकर 4.1 रुपए और इसके ऊपर के लिए 5.76 रुपए प्रति यूनिट रह गया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और करीब 1.5 या 2 महीने में इसकी घोषणा की संभावना है। ऐसे में पंजाब के सीएम ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट बैंकों को दिया झटका, 15 दिन में लागू किए जाएंगे नए नियम।
पंजाब सरकार ने प्राइवेट बैंकों को दिया बड़ा झटका। पंजाब में सरकारी और अर्ध सरकारी लेन देन अब सहकारी बैंकों के जरिए होगा। सीएम चरणजीत चन्नी ने सोमवार को खरड़ लांडरा रोड स्थित पैलेस में सहकारिता दिवस समागम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसे मंजूरी दी जाएगी। आने वाले 15 दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल पंजाब में अधिकांश सरकारी लेन देन प्राइवेट बैंकों के जरिए होता है। सीएम चन्नी ने कहा कि सहकारिता लहर को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया। सहकारिता विभाग देख रहे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह फैसला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने में मील का पत्थर साबित होगा। सपा के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी। राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। इससे पहले हरदोई में रविवार को एक रैली में अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 ही काम है, एक तो सपा के कामों के नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनवाना। मुंबई के गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के दफ्तर बुलाया गया और उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर पूछताछ होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सोमवार को ईडी के मुंबई दफ्तर पहुंचे। यहां उनसे वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ होगी। ईडी की ओर से 5 बार समन भेजे जाने के बाद देशमुख अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। ईडी के ऑफिस आने से पहले उन्होंने बयान जारी किया है। देशमुख ने कहा, मैंने और मेरे कर्मचारियों ने जांच का हमेशा सहयोग किया है। परमबीर सिंह ने मुझे जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। सवाल ये है कि क्या परमबीर देश छोड़कर भाग गए हैं? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 3 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है और जिन भारतीयों ने अब कोवैक्सीन की दोनों डोज ले ली है वे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अब जिन भारतीयों को कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। वहीं कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी अप्रूवल मिलने में देरी हो रही, जबकि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म को 40 से भी कम दिनों में अप्रूवल मिल गया था। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हर किसी पैकेजिंग में होता है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है और इसी समस्या को लेकर ओडिशा की चांदनी खंडेलवाल ने एक स्टार्टअप शुरू किया है। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल तकरीबन हर तरह की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है, लेकिन बिना किसी विकल्प के इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद भी नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक पैकेजिंग की समस्या को देखते हुए ओडिशा की चंदानी खंडेलवाल ने इको लूप नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। इको लूप में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे बांस, घास और पत्तों से करीब 20 तरह की गिफ्टिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाता है। 2021 में मात्र 20,000 रुपए की लागत से शुरू किए गए स्टार्टअप से आज हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई हो रही। चांदनी अपने स्टार्टअप के जरिए ओडिशा के कई कारीगरों को न सिर्फ रोजगार दे रही बल्कि कई ब्रांड्स को इको फ्रेंडली पैकेजिंग उपलब्ध करा रही है। 7 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इसी को लेकर राजनीतिक नियुक्तियों के भी आसार लगाए जा रहे हैं। लंबे समय से अटके हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब इस महीने फैसला हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर हाईकमान के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी अजय
माकन की आज सोमवार सीएम से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर बैठक लेने आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे। अजय माकन के जयपुर दौरे और सीएम से चर्चा को देखते हुए सियासी हलकों में फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं का बल मिलेगा। खुद अजय माकन भी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह चुके हैं। कांग्रेस में मंत्री बनने की कतार में बैठे नेताओं को अब तारीख तय होने का इंतजार है। आज की बैठक से इसे लेकर कोई पुख्ता संकेत मिलने की संभावना है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अटकने और पीछे सबसे बड़ा कारण सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच की खींचतान को माना जा रहा। इस खींचतान के कारण मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पा रहा था। पायलट खेमे की मांगों पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की कई दौर की चर्चा हो चुकी है। पटना में छठ पूजा के लिए 92 घाटों को तैयार करने में प्रशासन के पसीने छूट गए हैं और इसी को लेकर अफसरों को दिन रात एक करना पड़ रहा है। पटना में 92 घाटों को छठ के लिए तैयार करने में प्रशासन का पसीना छूट रहा है। 10 दिन में घाटों का भर्तियों के लिए तैयार करने की चुनौती में अफसरों को दिन रात एक करना पड़ रहा। सोमवार को 3 घंटे में 6 किलोमीटर पैदल चलकर प्रशासन की टीम ने 28 घाटों को देखा, लेकिन अभी तक खतरनाक घाटों की भी सूची नहीं तैयार हुई। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि समय से घाटों की तैयारी कर ली जाएगी। सोमवार को लगभग 3 घंटे में 6 किलोमीटर पैदल चलकर 28 छठ घाटों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का कहना है कि वह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि घाटों को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद ही प्रशासन एक्टिव हुआ है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ दौरा करने वाले अधिकारियों ने काम पर लगे कर्मियों को जल्द से जल्द घाटों को तैयार करने का निर्देश दिया। ठगी करने वाला डायरेक्टर नसीम गिरफ्तार हो चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि अब तक उसने लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। सिटी में लोगों से रुपए लेकर उनके साथ धोखा करने वाले शाइन सिटी कंपनी का डायरेक्टर आसिफ नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आसिफ पर ग्राहकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने कुछ समय पहले ही उस पर 5 लाख का इनाम जारी किया था। आसिफ शाइनी सिटी ग्रुप में 49% का पार्टनर है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।